नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। आज हम बात करने वाले हैं आँखों की देखभाल के बारे में। आँखें कुदरत का दिया हुआ वो नायाब तोहफा है जिनसे हम पूरी दुनिया को, रंगीन दुनिया को देखते हैं। और आँखों का काम सिर्फ देखना ही नहीं होता है, बल्कि ये हमारे कह सकते हैं कि जो चेहरे की खूबसूरती को भी बढ़ाने में इनका एक अपना अलग महत्व होता है। देखिए, आँखों का जो छींटा हम लोग मारते हैं, वो आँख बहुत मुलायम चीज़ है, नाजुक चीज़ है, तो ज़ोर से मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे आँखों को ट्रॉमा हो सकता है। इसलिए हल्के पानी से आँखों को सुबह साफ़ किया जा सकता है, क्योंकि सुबह में जो हम लोग सोए रहते हैं आँखों में गंदगी जम जाती है, उससे साफ़ हो जाता है। तो साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़ोर से छींटा ना मारें, उससे आँखों को हानि पहुँच सकता है। और जो सबसे बड़ी समस्या आँखों की है, मोतियाबिंद। जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, उनमें प्रायः ये बीमारी देखने को मिलती है। तो मोतियाबिंद के क्या लक्षण होते हैं, क्या उपचार है उसका, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं लोगों की इस अवधारणा को दूर करना चाहता हूँ कि सिर्फ ठंडे में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना चाहिए। मोतियाबिंद का ऑपरेशन पूरे साल भर कराया जा सकता है। जैसे अभी हम लोगों के पास मोतियाबिंद के मरीज की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, और मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा गया है कि मोतियाबिंद या तो बहुत ज़्यादा पक गया है, या मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं के कराने का उनमें काला मोतिया डेवलप कर गया है। मोतियाबिंद के लक्षणों की बात करें तो शुरुआती लक्षण होते हैं कि कम दिखाई देना, यदि कम दिखाई दे रहा है और चश्मे से इम्प्रूव नहीं कर रहा है विजन, तो और उम्र भी हो गया है 50 से ऊपर, और किसी किसी डायबिटीज़ पेशेंट में जिसको शुगर की बीमारी है, उसमें 40 से कम उम्र में भी डायबिटीज़ पेशेंट में भी मोतियाबिंद होने के लक्षण आ सकते हैं। किसी को चोट लगा है तो चोट के कारण भी मोतियाबिंद हो सकता है, या कोई गर्भवती महिला कोई ऐसे ड्रग्स का सेवन कर रही है बिना चिकित्सीय सलाह के, तो उस दवा के कारण भी बच्चों में काला मोतिया और काला मोतिया दोनों हो सकता है। इसलिए डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन, लोगों की ये अवधारणा बनी हुई है कि सिर्फ ठंड के मौसम में कराया जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, कभी भी कराया जा सकता है। और जैसा कि लोग समझते हैं, लोगों की ये मानसिकता बन चुकी है कि लोग सरकारी अस्पताल में व्यवस्थाएं हैं, लेकिन लोग वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। कई सारे निजी अस्पताल में वो, और बहुत दूर दूर तक, यहाँ से पलामू के कई लोगों को हमने देखा है कि नेपाल जाते हैं आँखों का ऑपरेशन कराने। तो क्या उन गरीब लोगों के लिए जिनकी जो आर्थिक स्थिति है, कमज़ोर होती है, उनके लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत ऐसा संचालन किया जा रहा है मोतियाबिंद का ऑपरेशन? हाँ, देखिए, गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत योजना है, उसका भी बहुत अच्छा उपयोग किया जा रहा है। इवन सदर अस्पताल पलामू मेडिकल कॉलेज में भी, अस्पताल में भी मैंने पिछले साल 700 से 800 मरीजों का ऑपरेशन किया। और मेरा अपना जो निजी क्लिनिक है, वहाँ भी आयुष्मान भारत है, जिससे गरीब जो हैं जिनके पास राशन कार्ड है, उनका मुफ्त में मोतियाबिंद का इलाज किया जाता है। उपचार और पैसे में कोई पैसा नहीं लिया जाता है, सारी चीज़ मुफ्त में किए जाते हैं। और यहाँ पे जैसे मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह है, फेको है, लेज़र है, बहुत से मरीजों में आपको जिसमें शुगर की बीमारी होती है, उन समय में खून आ जाता है आँखों में, या धुंधलापन आ जाता है, उन लोगों के लिए मेरे पास यहाँ पे लेज़र की व्यवस्था भी है, जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत बिल्कुल फ्री है। इंजेक्शन की भी व्यवस्था है, जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत बिल्कुल फ्री है जी। और जब ये व्यवस्था बिल्कुल फ्री है, तो हम ये जानना चाहेंगे और हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि लोग आप तक कैसे पहुँचे, आपके निजी क्लिनिक तक कैसे पहुँचे, जहाँ आप निःशुल्क ये सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। मेरा निजी क्लिनिक यहाँ पे अवस्थित है, साई समाज चौक पर एक नंबर अवस्थित है, जीवन ज्योति नर्सिंग होम है, और ये सिविल सर्जन ऑफिस के जस्ट सामने है। तो यहाँ पे पहुँचने में मरीजों को परेशानी नहीं होगी। तो ये बहुत शहर के बहुत अच्छे जगह पे, लोकेशन पे अवस्थित है, इसलिए यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है, तो यहाँ परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने बताई। और लोगों का जो मानसिकता बना हुआ है कि वो निजी क्लिनिक में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, तो और आपने जिस तरह से अत्याधुनिक तरीके से आप बता रहे हैं कि उनका ऑपरेशन किया जाता है, तो ये निश्चित तौर पर जानकारी लोगों को काम आएगी। और आगे भी हम अन्य चिकित्सकों से उनसे परामर्श लेते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे शरीर के सभी अलग अलग अंगों के बारे में, और अलग जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे मिलकर उनके विचार को जानेंगे और आपको जागरूक करते रहेंगे। प्रफुल्ल जी का नमस्कार।